तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। शहर के सबसे व्यस्त बाज़ार में एक मिठाई की दुकान थी, सिटी स्वीट्स। इसका मालिक रामेश्वर अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए मशहूर था। उसकी दुकान पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू, हर मिठाई इतनी लजीज होती कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। रामेश्वर की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान पूरे शहर में नाम कमा गई। धीरे धीरे उसने एक और दुकान खोली, फिर एक और कुछ ही वर्षों में वो शहर के सबसे अमीर मिठाई वालों में गिना जाने लगा। महंगे कपड़े, शानदार गाड़ी, बड़ा बंगला, उसकी ज़िंदगी में हर सुख सुविधा थी। लोग उसे सफलता का प्रतीक मानते थे। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। एक दिन अचानक शहर में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोगों को पेट दर्द, उल्टी और कई गंभीर समस्याएं होने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि ये मिलावटी खाने की वजह से हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जगहों पर छापे मारे और ये खुलासा हुआ कि कई दुकानों में मिलावटी मिठाइयाँ बेची जा रही थी। रामेश्वर को यकीन था कि उसकी मिठाइयाँ शुद्ध हैं, लेकिन जब अधिकारियों ने उसकी दुकान से मिठाइयों के सैंपल लिए और जांच के नतीजे आए तो वो दंग रह गया। उसकी मिठाइयों में भी मिलावटी मावा, नकली घी और हानिकारक रंग मिले थे। ये सुनते ही रामेश्वर का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी दुकान भी इस जाल में फंस गई थी। वो दौड़कर अपने मुख्य हलवाई के पास गया और गुस्से में पूछा, ये क्या है? हमने तो हमेशा शुद्ध मिठाइयाँ बनाने की कसम खाई थी। हलवाई ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मालिक, पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब मिठाइयों की मांग बढ़ने लगी तो हमें सस्ते और जल्दी बनने वाले सामान इस्तेमाल करने पड़े। असली मावा और घी महंगे हो गए और बाज़ार में सब यही कर रहे थे, तो हमें भी मजबूरन। रामेश्वर को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया हिल गई हो। उसने सोचा, मैंने तो अपने फ़ायदे के लिए पूरे समाज को बीमार कर दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। कुछ जानकारों ने बताया कि मिठाई सिर्फ मिलावट की वजह से ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि मिठाइयाँ जिन चीज़ों से बनती है वो अपने आप में ही बीमारी का घर हैं, जैसे चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल। रामेश्वर को उस रात नींद नहीं आई। उसे अपने ग्राहकों के बीमार होने के दृश्य याद आते रहे। एक माँ अस्पताल में अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, मेरे बेटे को क्या हुआ? उसने सिर्फ मिठाई ही तो खाई थी। उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। वो अब इस धंधे को नहीं चला सकता था। अगले ही दिन उसने अपनी मिठाई की दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। लोगों को बड़ा अजीब लगा। कई बड़े व्यापारियों ने उसे समझाया, अरे भाई, ये धंधा छोड़कर कहाँ जाओगे? अगर तुम मिठाई नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा। लेकिन रामेश्वर ने ठान लिया था। उसने अपनी सारी दुकानें बेच दी और उस पैसे से एक नया काम शुरू किया, जिसका नाम था सिटी फ्रूट्स, जहाँ वो केवल ताज़े और शुद्ध फल बेचने लगा। अब उसकी दुकान पर मिठाइयों की जगह रंग बिरंगे ताज़े फल रखे रहते थे। केले, संतरे, सेब, अनार, पपीता। पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए। लोगों को मिठाई खाने की आदत थी, फल खाने की नहीं। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, अरे मिठाई वाला अब केला बेचेगा। लेकिन रामेश्वर को परवाह नहीं थी। वो हर ग्राहक को प्यार से समझाता, पहले मैं लोगों को स्वाद देता था, लेकिन अब सेहत दूंगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। वे अपने बच्चों के लिए मिठाई की बजाय फल खरीदने लगे। अस्पताल में बीमार पड़ने वालों की संख्या कम होने लगी। रामेश्वर एक मिशन बन गया, लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर मोड़ने वाला मिशन। कुछ महीनों बाद उसका फल बेचने का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। अब उसे सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून भी मिलता था। एक दिन वही माँ जो अस्पताल में अपने बच्चे के लिए रो रही थी, उसकी दुकान पर आई और बोली, रामेश्वर भाई, पहले मैं आपके यहाँ मिठाइयाँ खरीदने आती थी, लेकिन अब फल लेने आती हूँ।
मेरा बेटा अब स्वस्थ है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सही मायने में सफलता पाई थी। अब वो केवल एक व्यापारी नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। धीरे धीरे दूसरे मिठाई वालों ने भी मिलावट बंद कर दी और कुछ ने तो रामेश्वर की तरह फल बेचना शुरू कर दिया। शहर में अब मिठाई से ज़्यादा फल बिकते थे और बीमारियां कम हो गई थीं। रामेश्वर का ये छोटा सा फैसला पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो बेच रहे हैं वो समाज के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर कोई काम किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे छोड़कर सही रास्ता अपनाना ही असली सफलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।